आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जोहार गुणवाना, जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगो मीडिया। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी YouTube चैनल में दी गई प्रश्नों के बारे में। स्वाभाविक बात है कि मैं हर मुद्दा को लेकर के और जो मेरी समझ है, जो मेरी तर्क है, जो मेरी नॉलेज है, उनके आधार पे मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को निडर और निर्भय होकर के रखता हूं। इसमें हालांकि कई लोगों को बुरा लगता होगा, कई लोगों को गलत लगता होगा, कई लोगों की भावना को आहत होता होगा, तो उन सभी से मेरा अपील है कि मेरे इस तर्क को और हमारी गुणवाना मैथोलॉजी की तथ्य को आप गंभीरता से सोचिए। इसमें गुस्सा होने से, नाराज होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने जो मान रहे हैं और हम जो हैं उनको हम लोगों के सामने बता रहे हैं। और हमें आज की वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में स्पष्ट अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने बातों को, अपने पीड़ा को, अपने इतिहास को लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करे, बताए या फिर प्रस्तुत करे। और उसी के आधार पे मैं अपने हर बात को खुलेआम रखता हूं। जो मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे सही नहीं है, तो हम बोलते हैं सही नहीं है, हमारे साथ इस प्रकार से हो रहा है। तो आज हम इसी से रिलेटिव, आज हमारे कई लोग, भाई लोग भी बोलते हैं कि गोंड इज नॉट हिंदू, कई लोग बोलते हैं कि गोंड हिंदू है। तो इसके बारे में तो मैं और वीडियो बना चुका हूं, और मैं तो स्पष्ट दावे के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप तो सिर्फ आदिवासी को हिंदू बोल रहे हो। एसटी, एससी, ओबीसी जिसको वर्तमान समय में कहा जाता है, वो किस आधार पे हिंदू है, सिर्फ एक जवाब मेरे को दे। क्या वो परंपरा से हिंदू है? क्या वो संस्कृति से हिंदू है? क्या वो अपनी मान्यताओं से हिंदू है? किस चीज से हिंदू है? अगर वो हिंदू है तो किस चीज से हिंदू? हिंदू का क्या मतलब है? चलिए, इनके बारे में मैं अभी डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं। आज का मेरा जो विषय है वो दूसरा है, इसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा हमारे लिंगो टीवी जंगो मीडिया में। तो आज हम बात करेंगे हमारे YouTube चैनल में दी गई प्रश्नों के जवाब के बारे में। हमारी शीतल स्वप्न नाम की जो आईडी है, फेसबुक आईडी है, व्हाट्सएप आईडी है, उसमें उन्होंने प्रश्न किया है कि मड़ई क्या है। बहुत बड़ी प्रश्न की है, और मैं तो आप सब से निवेदन करता हूं कि जिसके अंदर कुछ जानने का जिज्ञासा है, वो अपने जिज्ञासा को पूरा करे। अपनी जो मन स्थिति है, तर्क है, उस दृष्टिकोण से वो उस चीज को खोजे, ढूंढे कि है क्या चीज। आपने बहुत बड़ी ये प्रश्न की है कि मड़ई। आज हर लोग जानते हो कि मड़ई होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में मातर मड़ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातर मड़ई। और उधर भी वैसी है बहुत। हमारे आदि जो हमारी गोंड बहुल्य क्षेत्र है, मूल्यवासी बहुल्य क्षेत्र, वहां पे मातर मड़ई होता है। मातर जो क्या है, मड़ई क्या है? मड़ई जो होता है, सर्वप्रथम मैं बताऊंगा मड़ई की प्रारंभ कब से हुई और ये क्या है मड़ई। तो मड़ई का प्रारंभ जो हमारे पूर्वज थे, जो सर्वप्रथम हमारी माता की मड़िया
मड़ई जो शब्द है उसका उत्पत्ति मड़िया से हुआ है। क्या? मड़िया। मड़िया बोलते हैं माता की, मड़िया यानी माता की पेन ठाना, माता की स्थान। तो पेन मड़िया की स्थापना और पेन मड़िया की जो सबसे पहले प्रसिद्धि हासिल करने वाला, ऐसे तो यहाँ धानु पंडा को ही प्रसिद्ध पंडा माना जाता है। पंडा लोगों की, जिसको पंडा बोलते हैं, पंडा, भूमका, मांझी, गायता, प्रधान, इस प्रकार से जो हमारी एक पूजनी पद होता है, पूजनी गरिमा होता है। तो जो पंडाओं की जो विषय में आई, तो पंडा की पद्धति जो मड़िया से शुरू होती है और मड़िया से ही मड़ई का उत्पत्ति हुई। तो मड़िया जो है वो पंडा जो सेवक होता था, पंडा जो जिसको सबसे प्रथम उसको प्रसिद्धि हासिल करने वाला पूर्वागढ़ की धानु ध्रुवा थे, जिन्होंने मड़िया गोसाई और मड़िया दाई की सेवा करते थे। वो उनका कुल देवी कुल देवता थे मड़िया गोसाई और मड़िया दाई, जिसको आज के वर्तमान समय में उसी मड़िया गोसाई मड़िया दाई को माला दाई के नाम से, माला देवी के नाम से जाना जाता है। वो माला दाई की जो है वो आज की वर्तमान समय में परिवर्तित नाम है, लेकिन उसका प्राचीन नाम मड़िया दाई थी। मड़िया दाई जिसका सेवा कौन करता था? धानु ध्रुवा की कुल देवी थी, उनके मड़िया गोसाई और मड़िया दाई, और उसी का आराधना वो करके पहला उन्होंने मड़िया व्यवस्था को हमारे गुणवाना में लाया। और उस मड़िया क्या है कि मड़िया जो जिस प्रकार से बस्तर में आप देखें आंगा देव होता है, आंगा देव के बारे में मैं कभी बनाऊंगा नहीं, तो उसी तरीका से हमारा जो गुणवाना स्टेट है, गुणवाना रियासत है, वहां पे मड़िया का जिक्र होता था, धाम का जिक्र होता था। गोटुल और धाम और मड़िया ये जो हमारे शिक्षा का केंद्र है, विद्या का केंद्र है, जहां पे हमको व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, ऐतिहासिक शिक्षा और भाषिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा, ये सब जो शिक्षा जहां हमको दिया जाता था, उस स्थान को अलग अलग व्यवस्था अनुसार, अलग अलग क्षेत्र अनुसार अलग अलग नामों से जाना गया। तो हमारे गुणवाना बावनगढ़ में मड़िया व्यवस्था शुरू हुई और वो हर गांव में होता था। मड़िया जो है हर गांव में, आज जहां भी जाओ हेरो माई की मड़िया। ऐसे तो इसको मड़िया को खेरो दाई ने सबसे शुरुआत प्रारंभ की थी। नार व्यवस्था शुरू हुई तो इसको खेरो दाई ने प्रारंभ की थी, कुंवारा विमाल पेन की छोटी बहन मड़िया को। और उसका पहला पंडा था हरदू लाला, उसका पहला पंडा था हरदे लाला, लेकिन वो जो है गांव बसाने तक ही सीमित हो गई। जब स्थिति अनुसार समय ढलते गया, धानु ध्रुवा जब उस विद्या को उन्होंने साधा और उस 64 जोगनी को उन्होंने और राह वेदनी को उन्होंने अपनी विद्या में साधा, और तब उन्होंने चौगान मड़िया की स्थापना, और उस चौगान मड़िया में मड़िया दाई और मड़िया गोसाई और भैरव बाबा, जिसको उन्होंने अगवानी के लिए रखा और उन्होंने सेवा। अब दूसरी बात, अब जब गांव गांव में होता है तो मड़ई जो होता है दो प्रकार के होता है। मड़ई कितना? 2 प्रकार के होता है। एक झाल वाला मड़ई होता है, एक मड़पी वाला मड़ई।
2 मड़ई होता है, जिसमें मड़पी वाले में पूरा 21 पत्ती का वो बना होता है, जिसको कन्हई का फल नहीं बोलते, इतना बड़ा बड़ा गोंदला होता है, जंगली प्याज बड़ा बड़ा, उससे वो पूरा सजाया जाता है। पूरा 21 ध्वजाओं से, ध्वजा पताकाओं से उसको सजाया जाता है, जिसको माता की पालकी भी कहा जाता है, मड़िया दाई की पालकी भी कहा जाता है। और एक जो होता है मयूर का झाड़ वाला मुंडा मड़ाई, जिसको पंडा लोग रख के और उसको शक्ति को अर्जी करके उनको अपने सवार होकर के सिर चढ़ा के उनको रखते हैं। और जब गांव में जो जिस गांव में मड़ई होता है तो वहां पे सभी मड़िया गोसाई जी जहर गांव की जो मड़िया जिस मड़ई थे वहां इकट्ठा होके लोगों की दुख, लोगों की समस्या, लोगों की बाधाओं को सुनते थे और पंडाओं के माध्यम से उनकी दुख को दूर किया जाता है। ये है जो हमारी मड़ई माता। आज हमारे यादव भाई लोग जानते हैं, वो कोड़हर निकालते हैं, मातर करते हैं, मड़ई करते हैं, सब करते हैं इसको। तो ये जो चीज है जिसको हमारे लोगों को हमारी परंपराओं में जो छुपी हुई रहस्यमयी सत्यता, उस रहस्यमयी सत्यता को हमको जानने की आवश्यकता है। उनके बारे में हमको शोध करने की आवश्यकता है। हमारी पूरा मान्यताओं में हमारी इतिहास भरी हुई है, उनको ढूंढने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूंगा, ये कहावत है, कहते हैं लोग वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार से कि कहाँ जावे गंगा काशी अपने आप में ढूंढो। यानी हमको दुनियादारी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको दुनिया भर की वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बड़ा हमारी मान्यता, हमारी परंपरा, हमारी मैथोलॉजी है, उनको हमको झांक के देखने की आवश्यकता है। जिसको हमने छोड़ के बहुत आगे निकल गए हैं, वैदिक व्यवस्था की ओर निकल गए हैं, हमको पुनः अपनी व्यवस्था की ओर लौट के देखने की और लौट के आने की आवश्यकता है। वो जो चीज जो वहां पे आपको नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा तर्कपूर्ण और सत्यवादी प्रकृतिवादी व्यवस्था आपको अपनी व्यवस्था में मिलेगी, अपनी परंपरा में। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंकेश।